अच्छा ठीक, त्रिपाठी जी क्या है संदेश इसका? अरे 11वें राउंड के बाद 6419 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, लीड बढ़ती जा रही है। नहीं 31 राउंड है, लेकिन 11 दौर के बाद अगर ये है तो ये बहुत शानदार प्रदर्शन है प्रशांत किशोर का। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अब प्रशांत किशोर हारें या जीतें, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, जनता तो कहीं भी कर सकती है। बिल्कुल, ये बीजेपी जीत सकती है सीट, ऐसा बीजेपी जीत सकती है, लेकिन अगर 11 दौर तक बीजेपी हार गई तो भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। जिस सीट पर आप 3.5 दशक से काबिज हैं, और सिर्फ काबिज नहीं है, पिछला जो चुनाव था यानी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, 50,000 से अधिक मतों के अंतर से नितिन नवीन जीते थे। लेकिन क्या पार्टी यूं चलनी चाहिए जैसे ये चल रही है? तमाशा होता है। जीतने को जीत सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट है तो हो सकता है वो जीत जाए, विधायक उन्हीं का बने और तब सब भूल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी चयन हुआ, मजाक था क्या कि कौन वो अभिषेक बंटी था जिसको कोई जानता नहीं था, फिर अचानक कह के अच्छा वो किसी ने कहा वो कोई पार्टी कर लिया था, किसी ने कहा वो उसके पिता का चारा घोटाले में नाम था। अच्छा, शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी कुछ नहीं था, उसके पिता का चारा घोटाले में नाम था। और फिर नहीं हुआ तो कहे अच्छा नीरज सिन्हा है, कोई उनको बना दीजिए। तो भाजपा ने कहा कि ये मंडल अध्यक्ष हैं। फिर किसी बड़े नेता का बयान आ गया कि भाई यहां से तो कुत्ता बिल्ली भी भाजपा के नाम पर खड़ा कर दीजिए, जीत जाएगा। लोकतंत्र कुत्ते बिल्लियों से नहीं चलता है। संदेश आप पूछ रहे थे कि इसका संदेश क्या है, तो लोकतंत्र वोट देने वाले मतदाता से चलता है। और अगर ये सबसे संभ्रांत पढ़े लिखे लोगों की सीट है, 45% यहां फॉरवर्ड क्लास है, उसमें सर्वाधिक कायस्थ हैं, फिर ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं और कोयरी कुर्मी इसके बाद है। यानी यहां तो यह होना चाहिए था कि एकदम से आते और कहते कि बस हो गया भाई, आज नामांकन कर दिया, खत्म बात। 3.5 दशक में आपके पास एक ऐसा नेता नहीं था जिसको आप ऐसे खड़ा करते कि प्रशांत किशोर से बड़ा दिखता। प्रशांत किशोर बड़बोले नेता हैं, प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि वो आदमी पिछले लंबे समय से राजनीतिक धरातल को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानता वो क्या होगा क्या नहीं होगा, एक विधायक से ना तो वहां सरकार बदलने वाली है ना विधानसभा का समीकरण, लेकिन वो आदमी बात करेगा। और एक बात गंभीरता से मैं कह रहा हूं, सवर्ण मतदाता किसी का बधुआ नहीं है, ये इस एक उपचुनाव से तय होगा। अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो नैरेटिव और जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट, वो होता हुआ दिखेगा। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, नितिन नवीन जी को चिंता करनी चाहिए। प्रशांत किशोर अगर ये इलेक्शन ना लड़ रहे होते तो आप इतनी चिंता करते? बीजेपी ने कैसा उम्मीदवार दिया? नहीं, अगर उम्मीदवार वहां भी गड़बड़ होता, जैसे वो तेजस्वी जी तो चले गए थे, कहां घूमने उमने चले गए थे, पार्टी का स्थापना दिवस पहले मना हो रहा है, तो और चिंता करने की जरूरत थी। तो हम थोड़ी नहीं बात कर रहे, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त बात करते हैं। नहीं कर रहे होते। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर कैंडिडेट अगर अच्छा नहीं होता दूसरी तरफ से भी, तो हम ये बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। बात ये लोगों को तुलना में प्रशांत किशोर बहुत बेहतर लगे, बिल्कुल, इसीलिए उनको वोट मिल रहा है अभी तक। अब अगेन अभी तो हमें राइडर लगा के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि नतीजा जब तक नहीं, लेकिन मैं तो दूसरा लगा रहा हूं, हारे या जीते भाजपा को तो झटका मिल गया। हाँ भाई, 11वें राउंड तक भी तो आगे हैं। 11 राउंड तक अगर एक भी राउंद में प्रशांत किशोर पीछे नहीं हुए हैं, एक राउंड में भी पीछे नहीं हुए, ये बड़ी बात है। समीर जी क्या है रिपोर्ट बांकीपुर की? अब प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा में कहूं तो गर्दा उड़ा दिया प्रशांत किशोर ने उस सीट के ऊपर। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी बना दो, लेकिन आप ये सोचो कि हम किसी को भी टिकट दे दें और वो चुनाव जीत जाएगा, तो लोकतंत्र में होता नहीं है। और जिस तरीके से आपने वहाँ उम्मीदवार को हटाया दिया और ये मान लिया कि भाई ये तो हमारी घर की सीट है, जिसको देंगे हम वो वहाँ से चुनाव जीत जाएगा, 40 साल से हमारा कब्जा है। पहले नितिन नवीन जी के पिताजी जीतते रहे, उनके निधन के बाद उनका बेटा जीतता रहा, अब उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, तो उनका बेटा जिसको तय करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, वो चुनाव जीत जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको देखना था, आपको सामने प्रशांत किशोर उम्मीदवार है। और जब प्रशांत किशोर गए वहां पर लड़ने, तो प्रशांत किशोर जानते थे बांकीपुर सीट किसकी है, वहां से लंबे समय से चुनाव कौन जीत रहा है, वहां का जातिगत समीकरण क्या है। तो प्रशांत किशोर वहां चुनाव हारने नहीं गए थे, वो चुनाव जीतने ही वहां पर गए थे इस तैयारी से। अगर उन्हें जरा भी लगता कि मैं हारूंगा तो कभी भी वो चुनाव लड़ने नहीं जाते। वह भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते थे कि आपके गढ़ में, आपके कायस्थों की गढ़ में, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में मैं आपको हराने की ताकत रखता हूं और मैं आपको हराने आ रहा हूं।